सरना धर्म कोड की मांग को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं ने राज्य भर में प्रदर्शन किया। झारखंड के 24 जिला के मुख्यालय में झारखंड मुक्ति मोर्चा के तमाम नेता पहुंचे और विरोध प्रदर्शन कर वहां से एक मैसेज दिया केंद्र सरकार को कि जब तक सरना धर्म कोड नहीं मिलेगा तब तक जातिगत जनगणना नहीं होने देंगे। इस बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा ने एक पत्र भी सोशल मीडिया पर लगाया है और यह पत्र है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी का। ये तब का पत्र है जब बाबूलाल मरांडी भाजपा में नहीं थे बल्कि खुद की पार्टी झारखंड विकास मोर्चा चला रहे थे। ये पत्र है 19 मार्च 2018 का। इस पत्र को लगाकर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बाबूलाल मरांडी को लिखा है कि बाबूलाल जी, कभी तो आप अपनी बातों के प्रति तटस्थ रहिए। आज जो आप मुखर होकर सरना आदिवासी धर्म कोड का विरोध कर रहे हैं, क्या यही आपकी सच्चाई है? क्योंकि कुछ वर्ष पहले तक आप हमारे इस मांग के ध्वजवाहक बनना चाहते थे, फिर यह पलटी क्यों? अच्छा, पलटने से याद आया, यह तो आपकी फितरत है। इससे पहले आप ये जान लीजिए कि इस पत्र को लगाने से पहले बाबूलाल मरांडी ने सरना धर्म कोड को लेकर जिस तरह से कल जो है कांग्रेस की तरफ से प्रोटेस्ट हुआ और आज झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से राज्य भर में जो प्रोटेस्ट हुआ, उस पर बाबूलाल मरांडी ने टिप्पणी करते हुए कहा था कि सरना धर्म कोड के नाम पर झामुमो कांग्रेस आदिवासी समाज के आंखों में धूल झोंकने का काम कर रही है। कांग्रेस को बताना चाहिए कि 1961 में किन परिस्थितियों में सरना धर्म कोड जनगणना से हटाया गया। 1960-70 के दशक में बाबा कार्तिक उरांव ने आदिवासियों के धर्मांतरण के विरुद्ध आवाज़ उठाई थी, लेकिन कांग्रेस ने उनका तिरस्कार किया। जब 2014 में केंद्र की कांग्रेस नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने संसद में इस मांग को अव्यावहारिक बताया था, तब हेमंत सोरेन कांग्रेस की गोद में बैठकर सत्ता की मलाई खा रहे थे। आज झारखंड में आदिवासी समाज पर चौतरफा अत्याचार हो रहा है। धर्मांतरण और घुसपैठ को बढ़ावा देकर आदिवासियों को मिटाने की साजिश रचने वाली झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस का चरित्र उजागर हो चुका है। ये बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया के जरिए जो कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से लगातार प्रोटेस्ट हो रहा है उस पर उन्होंने ये बातें कही है। आप सब ने फॉलोअप के जरिए लगातार देखा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के चाहे विधायक हों, चाहे मंत्री हों या फिर बड़े नेता हों, छोटे कार्यकर्ता हों, आज जिला मुख्यालय डीसी कार्यालय तक पहुँचे। डीसी को उन्होंने ज्ञापन भी सौंपा और वहाँ प्रोटेस्ट करके एक मैसेज केंद्र सरकार तक पहुँचाने की कोशिश की है। लेकिन अब वो पत्र देख लीजिए और उस पत्र में क्या कुछ लिखा है ये भी मैं पढ़कर आपको बता दे रहा हूँ। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी तत्कालीन 19 मार्च 2018 को उन्होंने एक बयान जारी किया था और ये बयान तब किया गया था जब कर्नाटक सरकार ने लिंगायत समुदाय के लिए अलग धर्म की व्यवस्था की थी। उसकी तारीफ में उन्होंने ये प्रेस विज्ञप्ति जारी की थी, बयान जारी किया था और उसमें लिखा था कि आज कर्नाटक सरकार ने अपनी मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक में निर्णय लेकर लिंगायत समुदाय को अलग धर्म के रूप में मान्यता दी है। इसके लिए कर्नाटक सरकार को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई। कर्नाटक में 17% लिंगायत समुदाय की जनसंख्या है, जो वर्षों से लिंगायत समुदाय के लोग धार्मिक अल्पसंख्यक अलग धर्म की मान्यता प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। वर्षों से लिंगायत समुदाय की इस मांग को ध्यान में रखकर कर्नाटक की सरकार ने हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जज की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय टीम गठित की थी, जिसने इसी माह मार्च 2018 में कर्नाटक सरकार को रिपोर्ट समर्पित किया था। इसी रिपोर्ट के आलोक में कर्नाटक सरकार द्वारा अपने मंत्रिमंडल की बैठक में कमेटी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर लिंगायत समुदाय को एक अलग धार्मिक पहचान के रूप में मान्यता देने का निर्णय लिया गया एवं इस प्रस्ताव को आगे की मंजूरी के लिए केंद्र सरकार को भेजा है। जैसा आप सब जानते हैं कि यहाँ भी झारखंड सरकार ने कैबिनेट से सरना धर्म कोड की मांग को लेकर और उसके बाद विधानसभा से पास करके राज्यपाल के जरिए केंद्र तक भेजा है। आगे इस पत्र में बाबूलाल मरांडी ने लिखा था, जो प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई थी, झारखंड में भी सरना धर्म कोड को मानने वाले लोग सरना धर्म को अलग धर्म के रूप में मान्यता के लिए वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं। सरना धर्मावलंबी लोग
सरना धर्म को अलग धर्म के रूप में मान्यता के लिए राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक अपनी आवाज़ को समय समय पर पहुंचाते रहे हैं। इसी तर्ज पर हम झारखंड सरकार से मांग करते हैं कि कर्नाटक सरकार द्वारा लिए गए इस महत्वपूर्ण निर्णय की तरह झारखंड सरकार सरना धर्मावलंबियों के लिए सरना धर्म को एक अलग धर्म के रूप में मान्यता देने के लिए मंत्रिमंडल निर्णय लेकर इस प्रस्ताव को केंद्र सरकार भेजे। जेएमएम यही सवाल जो है पूछ रही है कि जब यही काम हम कर चुके हैं तो बाबूलाल मरांडी हमारी तारीफ नहीं कर रहे हैं बल्कि फिर से सवाल ही खड़ा कर रहे हैं। बाबूलाल मरांडी कई तरह की सवाल खड़ा करते हुए कांग्रेस से पूछ रहे हैं कि 1961 में जो है क्यों हटाया गया, और अब झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस किस तरह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। शुक्रिया। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in